कंक्लूजन। चैप्टर 5। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर पहला से आ गया आपके पास, इसको कह लो डिस्कशन। ये डिस्कशन दूसरी तरह की डिस्कशन है। अच्छा, इसको लिखते किस तरह से, रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्ड करो, ये बहुत अहम बात है। नॉर्मली चैप्टर 5 क्या होता है ना, वो मिरर इमेज होता है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का क्या होता है, मिरर इमेज। वहाँ पे जो आपने क्लेम्स किए होते हैं ना, यहाँ पे उसको डिस्कस करना होता है। मिसाल के तौर पे वहाँ जो प्रॉब्लम रेज की होती है उसका सोल्यूशन देना होता है, वहाँ जो रिसर्च क्वेश्चन रेज किया होता है उसका जवाब देना होता है, या वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है उसका अचीवमेंट बतानी है। तो कोई एक चीज़ कर लो, मैं हर चीज़ कह तीनों बातें साइमल्टेनियस करनी है, बातें तो बहुत सारी अलाइन होंगी ना। प्रॉब्लम से क्या ड्राइव हुआ, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से क्या ड्राइव हुआ, रिसर्च क्वेश्चन। अब अगर आपने 3 रिसर्च क्वेश्चन बनाए हुए हैं या 2 रिसर्च क्वेश्चन बनाए हुए हैं, यहाँ पे डिस्कशन में क्या होगा, दिस रिसर्च हैज कपल ऑफ क्वेश्चंस, इन दिस रिसर्च वी हैव आस्क्ड कपल ऑफ क्वेश्चंस, या वी हैव पॉजिट्स, वी हैव डिस्क्राइब्ड कपल ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था, इसका क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। दिस रिसर्च रिवील्स दैट, पहले को शुरू कर दो बात, क्या रिवील कर रहा है, दिस द फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू सप्लाई चेन रिस्क मैनेजमेंट आर दीज। जो भी आपने सवाल रखा है तो आपको जरा नरेट उसी तरह से करना है जैसे चैप्टर 1 किया हो, थोड़ा सा उस तरह से। और फिर जो इनसिग्निफिकेंट आ रहा है वहाँ पे जस्टिफिकेशन या तो ऊपर दी भी हो चैप्टर 4 के आखिरी वाले हिस्से में, अगर नहीं दी तो यहाँ पर देनी पड़ जाएगी आपको। ये बात समझ आ रही है? डिस्कशन में यही बातें हो रही होती हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हुआ इस रिसर्च का आपका। अच्छा, साइटेशन देनी पड़ जाए तो देनी पड़ेगी यहाँ पर, थ्योरी में बात करनी। फिर अगली हेडिंग आ गई आपके पास, 5.1 5.2 हाँ यहाँ पे 5.1 सही बात है, 5.1 हो गई है। 5.2 की हेडिंग आ गई आपके पास, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब रिकमेंडेशन। ठीक है, कुछ लोग प्रैक्टिकल लिखते हैं, सिर्फ इम्प्लीकेशन लिखते हैं, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। मैनेजरियल ये हेडिंग भी ज़्यादा अच्छी है, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, जो हाइपोथेसिस आपके एक्सेप्ट हुए हैं, बेस्ड ऑन दैट आप रिकमेंडेशन दे रहे होंगे किसको, जो उसके बेनिफिशियरी हैं। यार देखो, 2 बातें कर रहा हूँ मैं। लेट्स सपोज आपके 5 हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए ना, तो आपकी 5 रिकमेंडेशन तो बासानी लिखी जा सकती है ना, लेकिन आपको ये भी बताना है कि रिकमेंडेशन किसके लिए हैं, सप्लाई चेन मैनेजर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, स्ट्रेटजिस्ट के लिए। तो इस तरह के मंजन बेचने होंगे, इस तरह के अल्फाज कैसे लिखोगे, इट इज रिकमेंडेड टू सप्लाई चेन स्ट्रेटजिस्ट दैट दे शुड फोकस ऑन फलाना स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं एक हाइपोथेटिकल कहानी सुनाइए, इसके अंदर मैंने 2 बातों का जिक्र किया है, कौन बेनिफिशियरी है और क्या बेनिफिट उसको ऑफर हो रही है। ये वो सवाल है जो वाइवा में सबसे आखिर में पूछा जाता है, चलो रिकमेंडेशन बताओ या इम्प्लीकेशन बताओ। तो ये वो सवाल होता है कि अगर कुछ भी जवाब नहीं दिया ना, तो कम से कम यहाँ जवाब से सुनना चाहता है एग्जामिनर, यानी आखिरी सवाल, लास्ट ऑप्शन, इसको गलत नहीं करना प्लीज़। अगर ऊपर 80% जवाब गलत देख के आ रहे हो ना वाइवा में, और ये लास्ट सवाल किया गया कि भाई अब बताओ, चलो बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स जरा 2 रिकमेंडेशन दो, तो आप 2 रिकमेंडेशन किस में दोगे, जो सिग्निफिकेंट हैं, और सिग्निफिकेंट में भी जिसका एस्टिमेट सबसे ज़्यादा हो, यानी कि हायर लोडिंग, हायर एस्टिमेट्स किसके आ रहे हैं। तो हम बाद में जब मॉक वाइवा होगा ना, हाँ इफेक्ट इसका ज़्यादा आ रहा होगा, तो मॉक वाइवा में ये चीज़ हम रिहर्स करेंगे कि भाई लास्ट चांस होता है, इस सवाल को तो गलत जवाब नहीं देना। समझ में आ रही बात? चलो, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या, बेनिफिशियरी और इम्प्लीकेशन लिख पड़ेगा। प्रैक्टिकल में क्या, इंडस्ट्री वालों को क्या रिकमेंड कर रहे हो। दूसरी इम्प्लीकेशन क्या होगी, अच्छा एक हेडिंग हो सकती है खाली इम्प्लीकेशन, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन, सॉरी इसको इस तरह से कर लो, और मैनेजरियल इम्प्लीकेशन के 5.2.1 कर लो प्रैक्टिकल, 5.2.2 कर लो थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में क्या चीज़ आ जाएगी, एकेडमिक रिसर्च, इट इज रिकमेंडेड टू रिसर्चर्स कि वो इसको इस रिसर्च को और लेकर चले, या इसको इसमें इस तरह नहीं, फ्यूचर रिकमेंडेशन नहीं, बेस्ड ऑन द डाटा क्या रिकमेंड करते हो। ठीक है, और 5.2.3 के अंदर अच्छा थ्योरेटिकल स्लैश कॉन्टेक्चुअल कर सकते हो कि पाकिस्तान में क्या करना चाहिए। और 5.2.3 में क्या कर रहे हो, लास्ट है, ये क्या था, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नहीं, कॉन्टेक्चुअल हो गया, बड़ा बहुत किया है मैं नॉलेज मुझे नहीं प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सोशल। और सोशल किसके लिए, सबके लिए नहीं होगा, ये सबके लिए नहीं है। जो ग्रीन पे काम कर रहे हैं ना, स्पेसिफिकली ग्रीन पे, उनको सोशल इम्प्लीकेशन देना होगा, इससे हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा साफ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सबके लिए नहीं है हेडिंग।
अगर कोई डालना भी चाहे जो लीन और एजाइल भी कर रहा है, वो कह सकते हैं जॉब ज़्यादा क्रिएट हो सकती है इस तरह, वो भी इसमें मंजन बेच सकता है। ये सबके लिए होती है वैसे तो, लेकिन बाय लार्ज मैं कह रहा हूँ जिनका ग्रीन का है या जिनका CSR के ऊपर है, कुछ तरह का है, वो जरूर लिखें सोशल के ऊपर, सोशल इम्प्लीकेशन लाजमन। 5.3 हेडिंग आ गई आपके पास, लास्ट हेडिंग फ्यूचर रिकमेंडेशन। फ्यूचर रिकमेंडेशन क्या होती है? इस पे और फर्दर स्टडीज को मोटिवेशन लेवल क्या होगी? फ्यूचर रिकमेंडेशन में होता है फ्यूचर स्टडीज जब होंगी तो उसमें उनको क्या करना चाहिए रिसर्चर्स को, कौन से नए वेरिएबल्स ऐड करने चाहिए, कौन से ये वो फ्यूचर के लिए। कुछ लोग इसके अंदर ये कहानी कर रहे होते हैं जो गलत है। इसमें कहानी खत्म। गैप्स भी बता सकते हैं कि ये हाँ, लिमिटेशन अगर ऐड करें तो रिकमेंडेशन एंड लिमिटेशन, तो लिमिटेशन जो है वो चाहोगे कि फ्यूचर में ना आए, तो इसलिए लिमिटेशन साथ साथ देखते हैं। मेरी रिसर्च की लिमिटेशन थी कि डाटा सेट कम था, फ्यूचर में चाहिए डाटा सेट को बढ़ा दो। इसमें भी ऐड कर सकते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, तो रिकमेंडेशन स्लैश लिमिटेशन कर देना पड़ा। कहानी खत्म। यकीन करो, बस आखिरी 2 जुमले बोल के एक जुमला बोला करो, मुझे खुद बाद में आप लोग भी थके। जुमला ये है कि टेस्ट अगर हो गया ना 4 और 5 एक हफ्ते की मार है, खत्म हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि सही डाटा गैदर कर लो। अब एक हफ्ते के अंदर डाटा हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मैंने आपको बता दिया राइटर कौन से करना है, और यहाँ पे तो फिर भी साइटेशन कम है चैप्टर 5 के अंदर, चंद जगहों पे जहाँ पे जस्टिफाई करना होगा वहाँ साइटेशन देनी होगी, और जहाँ पे आप नंबर्स को एक्सप्लेन करना होंगे शायद वहाँ पे। अच्छा, साइटेशन 2 तरह से देनी होगी, अगर रिजेक्ट हो रहा है तभी साइटेशन दोगे जस्टिफिकेशन के लिए, अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो बताओगे कहाँ कहाँ ये पहले भी एक्सेप्ट हो चुका है, तो वो उस वाले से साइटेशन लाजमन है, बाकी साइटेशन ना भी हो तो चलेगा। थैंक यू वेरी मच।